स्वागतम एक और नई और फ्रेश वीडियो पर। आज का वीडियो का टाइटल हमने तुम ऑलरेडी देख चुके हो, जो कि हम प्रोजेक्ट बात करने वाले हैं जिसका नाम है ज्ञानेट करके। इसका नोड रन बहुत पहले से चलता रहा, तुम्हें अगर पता हो ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे भी डाला था। आई थिंक मुझे वो डेट तो याद नहीं, वैसे एक बार सर्च करके दिखाता हूँ। बट बिल्कुल टेंशन मत लेना, क्योंकि जो लोग सोचेंगे भाई ऑलरेडी पुराना नोड रन है तो क्या ही फायदा, हम ज्वाइन कर सकते नहीं कर सकते। तुम अभी भी नोड रन कर सकते हो। मैंने जब डाला था जुलाई 11 को डाला था और पूरा प्रोसेस में बताया था। बस फर्क इतना है कि वो वीडियो गायब हो चुकी है यूट्यूब से, तो क्या ही कर सकते हैं। उसके बारे में बात नहीं करूंगा। अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, तुम इस एयर ड्रॉप को ज्वाइन करके अच्छा खासा पॉइंट्स कलेक्ट कर सकते हो। रीजन देखो, रीजन इज वेरी सिंपल। नोड रन के प्रोजेक्ट में मां कसम बताता हूं मजे अलग है, क्योंकि तुम खुद सोचो कल परसों की बात है, कौन सा एयर ड्रॉप था, नीलॉन वाला। आई थिंक मुझे याद भी नहीं, नीलॉन ही, हाँ नीलॉन में सिर्फ वही लोग एलिजिबल हैं जिसने नोड रन किया था या फिर जो टास्क आया था, मतलब वही नोड रन वाले वॉलेट जो होते हैं वो एलिजिबल हैं। सेम एलोरा का एड्रॉप आने वाला है। वाना करके जो प्रोजेक्ट था, मां कसम उसमें जो पैसा मिला था। और सबसे अच्छी बात, आए दिन तुम्हें पेमेंट। मैं चैनल अगर सिर्फ 2-3 दिन का स्क्रॉल डाउन करूँ ना, तुम पागल हो जाओगे। लाइक अभी कल आज की बात देखो, टुडे की, आज वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, डेट क्या है आज 21 तारीख है। NFT वाला एक प्रोजेक्ट दिया था जिसमें व्हाइट लिस्ट मिला था। जिसने भी NFT मिंट करी, 100 से $150 पर NFT मिंटिंग हो रही है, सॉरी सेल हो रहा है। भाई क्या मजा आ रहा है पैसों में। मैं खुद भी भाई मैंने सेल करा, मैंने एक यूजर का प्रॉफिट डाला था, और भी आए थे, मैंने डाले नहीं है। लास्ट कल की बात है। पिज्जा प्रॉफिट तो देखो आए दिन चलता रहता है, जैसे चिर्प का पेमेंट हो गया, नीलॉन का तो भी एलिजिबिलिटी आया, एनालॉग का भी लोगों को आई थिंक टोकन मिल चुका होगा। सारे लोग एलिजिबल है जिसने मुझे फॉलो किया। अच्छे से देख रहा हो, बता रहा हूँ, सोचो कौन देगा तुम्हें ऐसे ऐसे पेमेंट। यूनिवर्स का भी आई थिंक लिस्टिंग होने वाला है, प्लम का भी आ जाएगा, उसका भी अपडेट दूंगा ऑब्वियसली बात है। क्रिया का भी एड्रॉप मिलेगा। भाई तुम ऐसे चैनल पे ज्वाइन करके बैठो, तुम्हें सिर्फ पेमेंट आ रहे हैं। ऑर्बिटर बताओ मैं क्या क्या कैसे गिनूं भाई, ये महीना खत्म हो नहीं रहा और पेमेंट आए जा रहे हैं। मां कसम बता रहा हूँ, मजा आ रहा है। अगर तुमने तब भी इस वीडियो को देख के मिस करो कि भाई मैं क्या ही कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे हाथ में तो देखो ऑब्वियसली बात, मैं वीडियो बना सकता हूँ, गाइड दे सकता हूँ, कैसे करना है वो तुम करोगे नहीं तो देखो मैं क्या ही करूँ। हाँ ऑब्वियसली बात है, नोड रन है, ऑब्वियसली बात है पीसी यूजर कर पाएंगे, और वीपीएस का भी तरीका बता दूंगा, दोनों तरीका बताऊंगा। फोन वाला देखो मैं बहुत ही हार्ड है, क्योंकि फोन वाला करना चाहो तो कर सकते हो, मैं ऊपर से बता के नहीं बताने वाला, क्योंकि फोन में बहुत रैम वैम चाहिए होगी, क्योंकि रिक्वायरमेंट अब की बार थोड़ी सी अलग है। जो भी है बहुत ईजी प्रोसेस है, तुम मेरी वीडियो देखोगे तो ऑब्वियसली बात है मजा आ जाएगा। सबसे पहला, अगर मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, पहले तो बताओ ये कौन लोग हैं जो मुझे सब्सक्राइब नहीं करते। व्यूज़ अच्छे खास आ रहे हैं। देखिए लास्ट की वीडियो में कंपेयर करूँ ना, इस सोनिक वाले पे व्यूज़ कमाए, पता नहीं कौन सी दुनिया में रेकमेंड डालता। इसमें भी दिन वाले पे अभी आई थिंक अपडेट नहीं हुआ, 400 व्यूज़ हो चुके हैं। ड्रिया वाले पे 500 व्यूज़, इस पे 350। T3 आ रहा पे 1000 व्यूज़। सब्सक्राइबर कहाँ है मेरे? मुझे जल्द से जल्दी इस चैनल को मोनेटाइज करना, अपने को चाहिए पैसा, मुझे नहीं पता। और एक बात, जैसे भी इस वीडियो पे जो भी मैं लिंक्स यूज करूंगा, ऑब्वियसली बात है यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक नहीं डाल सकता, तुम्हें पता होगा, क्योंकि जितनी भी गाइड वाइड लिंक होगी सबकी सब तुम्हें टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगी, तो मस्ट भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। जितने भी लिंक्स होंगे सारे टेलीग्राम चैनल मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, ज्वाइन कर लेना मस्ट भी। आस पड़ोस के चैनल पर गाइस ताकि झांकी नहीं करते, पैसा कमाना है ना, मेरा चैनल ज्वाइन करो गाइस, बहुत पैसा आएगा। अब मूव ऑन करते हैं प्रोजेक्ट के ऊपर। प्रोजेक्ट का नाम ज्ञानेट AI, वैसे उन्होंने नाम आधा कर दिया है ज्ञाई करके। क्या फ़र्क पड़ रहा है मुझे कौन सा पैसा मिलेगा? मुझे पैसे नहीं मिलते गाइस बोलने के, पता है, फ्री में करना पड़ता है, क्या करूँ। वैसे प्रमोशन आते तो हैं, अब बकवास प्रमोशन आते, क्या ही बताऊँ। अब रही बात इसकी फंडिंग की, वो मैंने पिछली बार भी बताई थी, सेम फंडिंग है 10 मिलियन। अच्छी बात है, फंडिंग कम हो ना तो उन पर प्रेशर नहीं होता इन्वेस्टर का कि टोकन लॉन्च करो, एयर ड्रॉप में टोकन मत देना किसी को, सारा पैसा हम खाएंगे मिल बांट के, टीम वाले और इन्वेस्टर। अच्छी बात है, पैसा कम। और रही बात, इसका एक न्यू प्रोग्राम भी चालू है, तुम अगर याद हो, जस्ट मैंने कल परसों की बात है थर्सडे को पोस्ट किया था, जो कि इसमें सोशल मीडिया वाले टास्क हैं। तो जो लोग नोड रन बिल्कुल ही नहीं कर सकते, तुम सोशल मीडिया वाले टास्क करके जो भी पॉइंट्स है वो कलेक्ट कर लेना। अब बात करते हैं कैसे क्या नोड रन करना है। नोड रन करने से पहले ना तुम्हें इसका अकाउंट क्रिएट करना होगा, बिल्कुल ही न्यू यूजर के हिसाब से बता रहा हूँ। सबसे पहले तुम्हें एक मेटामास्क का वॉलेट चाहिए, अपना कोई भी वॉलेट यूज कर सकते हो, लाइक जो भी टेस्टनेट वॉलेट हो या फिर तुम्हारा नोड रन वॉलेट यूज करते हो, कोई भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अपना टेस्टनेट यूज करूंगा, तुम अपनी मर्जी से देख लेना। अब इसके बाद तुम्हें डिस्क्रिप्शन कहना गलत है, सॉरी माई मिस्टेक। टेलीग्राम पे तुम्हें एक लिंक दूंगा ज्ञानेट का, जो कि कुछ इस तरीके से होगा। सबसे पहला काम, राइट साइड अपर कॉर्नर पे देखना, कनेक्ट वॉलेट का ऑप्शन मिलेगा। जो भी तुम्हारा मेटामास्क तुम यूज करना चाहते हो उसे कनेक्ट करना, और साथ में तुम्हें टेलीग्राम चैनल पे रेफर कोड मिल जाएगा। तो मस्ट भी, बिना रेफर कोड का अगर कोई घुसा, मैं बता रहा हूँ उसकी किडनियाँ निकाल के मैं क्या करूँगा पता नहीं, बट मज़ा तो आएगा। तो सबसे पहला काम अपना वॉलेट कनेक्ट कर लेना, उसके बाद तुम्हें रेफर कोड मिल जाएगा, रेफर कोड बाइंड करके सबसे पहले तो देखो साइन इन वाले टास्क तुम बहुत इजीली कर लोगे। मेरा वॉलेट ऑलरेडी कनेक्ट है, फिर स्टार्ट अर्निंग पे टैप करना, रेफर कोड मस्ट भी देखो बाइंड करना, ज्वाइन नाउ पे टैप करना, किसी ने स्किप करना बिना रेफर कोड के,
सेहत खराब कर दूंगा, मैं बता रहा हूँ। अब इसके बाद तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा, जैसे ही रेफर कोड का टास्क हो जाएगा। इसके बाद सबसे पहले नीचे स्क्रॉल डाउन करना, टास्क पे जाना, यहाँ पे कुछ सोशल मीडिया वाले टास्क है वो बता देता हूँ। नोट रन बताऊंगा, कहीं जा नहीं रहा, बहुत ईजी नोट रन है, टेंशन मत लो, तुम्हारा भाई बताएगा। आज तक कभी गलती हुई है मैं दिखा दूँ गाइड, भाई गाइड ऐसी लिखी है ना, तुम क्या ही करो, मैं छोड़ो। सबसे पहले सोशल मीडिया टास्क में कनेक्ट टेलीग्राम कनेक्ट करके वेरीफाई कर लेना। आई थिंक इसका टेलीग्राम का कोई बोट भी है मेरे हिसाब से, तुम्हें सबसे पहले आई थिंक इसका बोट ज्वाइन करना पड़ेगा। हाँ, इसका टेलीग्राम का एक बोट भी है, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बहुत ईजी बोट है, मतलब ज़्यादा हार्ड एंड टफ नहीं है, जैसे नॉर्मल होते हैं सबके सब। बोट का लिंक भी तुम्हें मतलब टेलीग्राम पर मिल जाएगा। बोट ज्वाइन करना, और बोट ज्वाइन करने के बाद सेम अपना वॉलेट कनेक्ट करना जो तुमने वेबसाइट में कनेक्ट किया होगा, तो सिंपल ईजिली वेरीफाई हो जाएगा। सिंपल क्लिक पर टैप करना, वेरीफाई कर लेना। सेम काम ट्विटर का अपना कनेक्ट करना, वेरीफाई करना। इसके बाद तुम्हें 100 गैप पॉइंट्स मिलेंगे। डिस्कॉर्ड कनेक्ट करना, वेरीफाई करना, फिर इनका टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, वो करना, फिर ट्विटर फलाना ढिकाना, ये वो। लास्ट के 2 टास्क इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला बाइंड रेफरल कोड, ऑलरेडी तुम कर चुके होगे तो अच्छी बात है, नहीं तो क्लिक पे टैप करना, इनवाइट कोड स्टार्टिंग में पुट करके वेरीफाई करना, 100 पॉइंट मिलेंगे। मेरे रेफरल कोड से जाओगे तभी 100 पॉइंट मिलेंगे, आस पड़ोस से नहीं। उसके बाद बिल्ड ए गैनेट, ये वाला वेरीफाई नहीं होगा क्योंकि ऑब्वियसली बात हमने नोड रन स्टार्ट नहीं करा। अब स्टार्ट करते हैं। इसके बाद सबसे पहले पॉइंट्स बता देता हूँ, पॉइंट्स तुम्हें कहाँ कैसे दिखेंगे, यहीं पे तुम चेक करना, माई टोटल पॉइंट पे ना तुम्हें यहाँ पे पॉइंट शो करेंगे। 4 टाइप के पॉइंट्स है। सबसे पहले यूजर, डोमेन, नोड पॉइंट, टास्क पॉइंट। टास्क का मतलब सिंपल है, जो भी तुम टास्क करोगे वो है। अब उसके ऊपर है नोड पॉइंट। नोड पॉइंट इससे एक टास्क भी जो हमसे वेरीफाई करेंगे 400 पॉइंट उसके बदले मिलेंगे। और नोड रन कैसे करना, अब स्टार्ट करते हैं। नोड रन करने के लिए ना सबसे पहले 2 चीज़ की रिक्वायरमेंट है जो कि मैंने अपने गिटअप पे भी लिखी है। सबसे पहले सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट की बात करेंगे। सबसे पहले तुम्हें एक चीज़ होगी जिसका नाम है WSL। ऑलमोस्ट सबके पास होगा जो VPS यूज़ करें तो VPS में ऑलरेडी तुम्हारे पास उबंटू आता है। उबंटू का WSL को एक ही चीज़ है, अगर तुम्हारे सिस्टम पे WSL नहीं है तो इंस्टॉल करना ना बहुत ईजी है। मैं एक बार बता भी देता हूँ ऊपर से। सिंपल अपना होम बटन दबा के CMD सर्च करना, इट्स वेरी ईजी। CMD जैसी सर्च करोगे ना, CMD सर्च करने के बाद तुम्हें देखो यहाँ पे कमांड दिख रहा होगा WSL इंस्टॉल, इसे कॉपी करना। कॉपी करना है सिंपल, यहाँ पे देखो फेंक का मारना, एंटर मारना, ऑटोमेटिक विद इन 5 से 10 मिनट, जितने तुम्हारी नेट की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। मेरा तो देखो वाईफाई चलता है, मेरा पता नहीं, मेरी 200 Mbps की स्पीड है, मेरा तो भैया धंधा ही अलग है, तुम अपना देख लो। तो सिंपल अपना WSL इंस्टॉल करना है, इट्स वेरी इजी। WSL इंस्टॉल करने के साथ ना एक चीज़ और इंस्टॉल कर सकते हो जिसका नाम है उबंटू करके। तो कभी कभी WSL खुलता नहीं, ओपन नहीं होता तो प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए मैंने देखो उबंटू का भी लिंक दे रखा है। तो चाहो तो तुम अपने माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से कर सकते हो, मतलब जो कि ऑलमोस्ट इनबिल्ट होता है, या फिर मैंने जो लिंक दे रखा है उससे भी जाके तुम उबंटू ईजिली डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करना इट्स वेरी इजी। तो कुछ इस तरीके से देखो उबंटू होगा, मेरे सिस्टम पे ऑलरेडी डाउनलोड है। जैसी दोनों चीज डाउनलोड हो जाती है, चेक करने के लिए तुम्हें बहुत ईजी है। सिंपल देखो होम बटन दबाना, यहाँ पे सर्च करना WSL आ जाएगा, नहीं आता तो उबंटू सर्च करना, उबंटू आ जाएगा। दोनों में से किसी एक को भी तुम ओपन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो लाइक मैंने अपना उबंटू ओपन कर लिया। स्टार्टिंग में जब तुम ओपन करते हो ना, कुछ लोग पूछ रहे थे भाई ये सब क्या है, ये बता दूं। स्टार्टिंग में जब तुम फर्स्ट टाइम ओपन करते हो ना, पहले दिन मतलब आज के दिन मैंने ओपन करता हूँ, तो स्टार्टिंग में डॉक्यूमेंटेशन आता है कि तुम्हें अपडेट करना, अपडेट करो, जो भी है फालतू की चीज़ है, ऐसा पढ़ना वरना कुछ नहीं था। इसे क्लियर कर देते, रुको, कमांड गलत तो नहीं डाला ना मैंने, CLS था कुछ और था, सॉरी गाइस, क्लियर था आई थिंक। एक तो पता है हर जगह 2 कमांड होते हैं, किसी में क्लियर चला है, किसी में CLS। तो देखो मैं ऊपर क्लियर कर दिया पूरा का पूरा। तो सिंपल उबंटू ओपन कर लेना, पहला सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट मैंने समझा दिया। अब इसके बाद कुछ लोग होंगे बिल्कुल ही मतलब जो कहते हैं ना पैसों में इतना अंधा हो चुके हैं, मैकओएस खरीदते हैं। मैकओएस में तुम्हें कुछ एक चीज़ डाउनलोड करनी पड़ेगी जिसका नाम है ब्रू करके। सिंपल इस लिंक पे जा सकते हो, या फिर तुम्हारे पास ऑलरेडी अगर गिट होगा तुम्हारे मैकओएस पे तो सिंपल इस कमांड को यूज़ करके भी तुम इंस्टॉल कर सकते हो। तो मैकओएस वाले को सिंपल इस कमांड को यूज़ करना। अब इसके बाद है हार्डवेयर रिक्वायरमेंट। देखो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट मैंने अपनी गिट पे गिट कह रहे थे गिटअप पे डाल रखा है, तुम्हें पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, मैं ऊपर से बता देता हूँ। बहुत ही सिंपल और मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अगर तुम्हारा लैपटॉप GPU ग्राफिक्स कार्ड हो नहीं हो चल भी चलेगा, मैकओएस हो तब भी चलेगा, लिनक्स का हो तब भी चलेगा, विंडोज़ का तब भी चलेगा। मैंने साफ साफ देखो रिक्वायरमेंट पे लिख रखा है। कोई भी एप्पल का सिलिकॉन का चिप हो, चाहे वो इंटेल का मैंने लिखा नहीं, इंटेल का भी कोई भी चिप हो ना, सॉरी इंटेल का भी अगर तुम्हारे पास OS है या फिर M1 की चिप M1 2 3 जो भी हो ना, उसमें सब में चल जाएगा। उबंटू तुम्हें कोई भी अगर लिनक्स का सिस्टम हो तो कोई भी बस अपडेटेड वाला होना चाहिए जो कि 20 पॉइंट ऊपर से होगा। अभी आई थिंक 24 चला है तो 24 के ऊपर। वैसे यहाँ पे 8 GB VRAM लिखा है, उसकी जरूरत नहीं है। मैंने ऑन मतलब एक रिक्वायरमेंट बहुत ही मिनिमम वाला नहीं लिखा, मैंने बेसिक वाला लिखा है। तो अगर 8 GB नहीं है ना, 4 GB अगर तुम्हारे सिस्टम पे है ना CPU, तो भी उससे चल जाएगा। और कुछ लोग होंगे जो महान होते हैं, बिल्कुल ही वहाँ पे रन करेंगे क्लाउड सर्वर पे। क्लाउड सर्वर मतलब वो BPS वाला नहीं, उससे भी ऊपर AWS में, तो मैंने उनके लिए भी लिख दिया। बाकी GPU जिसके पास हो बस उसमें फ़र्क इतना है कि तुम्हारे पॉइंट्स थोड़े जल्दी माइन होंगे। बाकी CPU देखो हर एक चीज़ में चल जाएगा, चाहे वो ARM 64 हो, X86 वही AMD 64 वाला होता है, तो कोई भी हो, तुम दोनों में से कोई भी चला सकते हो। बहुत ही सिंपल रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ से कहानी स्टार्ट हो गया। हमें डाउनलोड कर रहा था। सबसे पहले इसे एक साइड को कर देता हूँ और इधर मैं ओपन कर देता हूँ अपना उबंटू। अब कहानी शुरू करेंगे डाउनलोड करनी, स्टार्ट करने की। सबसे पहले हमें कुछ डिपेंडेंसी
ऐसी डाउनलोड करनी जो कि विंडोज, लिनक्स और वीपीएस में होगी। सिंपल इस कमांड को कॉपी करना, कॉपी करने यहाँ पे फेंक के मारना और एंटर मारना। इसके बाद जो भी फाइल्स डाउनलोड होंगी उसमें हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, 5 से 10 मिनट जो भी है, तो उसे इंतजार करना। पता चलिए मेरे घर पे आकर मुझे उंगली मत करना भाई, तुम्हारे में इतनी जल्दी हो जाता है। मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ यार, समझा करो, तुम्हें दिखता नहीं है मतलब वीडियो पॉज हो जाती है। तो सारी की सारी देखो फाइल मेरी डाउनलोड हो चुका है बहुत ईजी तरीके से। उसके बाद वीपीएस वालों के लिए क्या, तुम्हें एक इंस्टॉल डाउनलोड स्क्रीन करके जो सिस्टम होता है वो तुम्हें डाउनलोड करना पड़ेगा अगर तुम्हारा नया वीपीएस होगा। अगर पुराना वीपीएस है तो तुम ऑलरेडी बहुत पहले भी कर चुके हो, कि नहीं भी होगा ना तो सिंपल इस कमांड को कॉपी करके पेस्ट करना है। ध्यान रहे ये सिर्फ और सिर्फ वीपीएस यूजर कर लेते हैं। कुछ लोग पता है क्या कहते हैं, विंडो में भी डाल देंगे कमांड, पता नहीं कौन सा माल भूंग के मेरी वीडियो देखते हैं। उसके बाद मेन चीज़ यहाँ से स्टार्ट होती है जो कि हमें ज्ञानेट की कुछ फाइल्स डाउनलोड करनी है। सबसे पहला जो कमांड होगा उसे कॉपी करेंगे, कॉपी करने तो अपने उबुंटू में आना, फेंक करवाना और यहाँ पे भी फाइल्स डाउनलोड होंगी। और फाइल पे मुझे नहीं पता कितना टाइम लगेगा, आई डोंट नो, बट टाइम तो लगेगा। सबसे पहले देखो यहाँ पे लिखा भी आ रहा है, वाह क्या मजे आ रहे हैं भाई, देखो कितनी सारी फाइल डाउनलोड हो रही है। मुझे नहीं पता कितना टाइम लगेगा, 5 मिनट लगेंगे, 10 मिनट, तुम्हारे नेटवर्क की स्पीड पे वो डिपेंड करता है। हम मिलते हैं फाइल डाउनलोड होने के बाद। गाइस देखो फाइल वाइल सारी डाउनलोड हो चुकी है, मजा आ गया देखने में। उसके बाद हम, अरे ये ऊपर कहाँ जा रहा है, ऊपर नीचे आ बेटा, नीचे बेटा, नीचे आ जा, नीचे। अब सेकंड कमांड जो भी है ये सोर्स वाली जो भी है ना, सिंपल तो पढ़ना वरना कुछ नहीं होता। देखो हर बार की बात है, पढ़ना वरना हमारा काम नहीं है। फिर सेकंड वाला कमांड कॉपी पेस्ट करेंगे, उसमें जो भी रन होगा। फिर थर्ड वाले को कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, वो भी देखो कुछ सारी जगह फाइल डाउनलोड होंगी। मैं बता रहा हूँ, मैं एक दिन पागल वागल हो जाऊँगा, सच्ची में बता रहा हूँ भाई, मेरे सर में दर्द हो जाएगा। यहाँ पे तो लग रहा है ज़्यादा टाइम लगेगा, जिस हिसाब से परसेंटेज बढ़ रहा है ना 10%, 2-3 मिनट तो देखो लगेंगे। तुम्हारे नेट की स्पीड पे ऊपर है और तुम्हारा जो सिस्टम है ना वो कितने गरीब हो तो उससे ये पता चलेगा। तो लाइक तुम देख सकते हो जो थर्ड वाली फाइल से वो डाउनलोड हो चुकी है। हाँ एक बात बता दूं, थर्ड वाले कमांड पे फाइल कौन कौन सी है उसमें टाइम देखो थोड़ा ज़्यादा भी लग सकता है, क्योंकि थर्ड वाली फाइल में ही ना सारा, तुम ये मान के चलो सारा माल मसाला ना थर्ड वाली फाइल में। क्योंकि तुम्हें याद हो DRI करके जिसमें एक नोड था जिसमें हम LLM मॉडल डाउनलोड करते थे लार्ज, इसमें एक सेकंड में ये सब बता क्यों रहा हूँ, तुम्हें पता होना चाहिए ऑब्वियसली बात है। तुम नोड रन कर रहे हो, तुम्हें नहीं पता होगा, क्योंकि अगर तुम नोड रन कर रहे हो कि उसमें क्या फाइल्स हैं, हम क्यों डाउनलोड करते हैं, किस लिए करते हैं तो आज तक नहीं बताया। आप क्या बताऊँ, जो भी है ऊपर से बता देता हूँ। इसमें वो वाली फाइल्स हैं लार्ज लैंग्वेज, एक तो मोबाइल की रिंगटोन, मैसेज आए ना आए बजना जरूरी है, चलो वो छोड़ो। तो मैं कहता थर्ड वाले कमांड पे ना लार्ज लैंग्वेज मॉडल की एक फाइल है जो कि LLM करके, जो OLM याद है जो हमने DRM में किया था, सेम वही फाइल है। तो हो सकता है थोड़ा ज़्यादा टाइम लगे, ऑलरेडी तुम्हारे सिस्टम पे हो सकता है इंस्टॉल्ड भी हो, तब भी वो अपडेटेड वाला जो वर्जन होगा वो उसका डाउनलोड कर देगा। तो डरना मत, पता चले कुछ फाइल्स देख के तुम डर जाओ, हो सकता है वैसे डर होगा तो नहीं मुझे पता है। थर्ड वाली फाइल डाउनलोड होने के बाद वीपीएस के लिए अलग कमांड है, तुम्हें एक स्क्रीन क्रिएट करनी है। T3RN कॉपी करते टाइम भी गलत कब कर दिया, इसलिए कहता नकल करने के लिए अकल चाहिए। यहाँ पे मैं लिख दूंगा ज्ञानेट करके, टेंशन मत इसे एडिट कर दूंगा। फिर उसके बाद सबसे लास्ट एंड फाइनल कमांड जो कि हमें स्टार्ट नोड और स्टॉप करके, मतलब सिंपल तुम्हें नोड अगर स्टार्ट करना है तो स्टार्ट वाले को कॉपी करना और यहाँ पे आना, मतलब जो भी उबंटू यूज़ करो स्टार्ट पे टाइप करना, तो ऑटोमेटिक तुम्हारी जो भी मतलब नोड रन है वो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा, जो कि काम है। उसके बाद जो भी हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, तो ऑटोमेटिक तुम देख सकते हो मेरा स्टार्ट हो चुका है। थोड़ा बहुत टाइम लगेगा क्योंकि ऑब्वियसली बात है नोड रन है, तुम्हें पता है कभी कभी 30 मिनट, कभी कभी 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे। देखो यहाँ पे लिखा भी आ चुका है LLM एज API सर्वर, जो कि वही है जो कि मैंने कहा था OLM वाला मॉडल ही है, जो कि डाउनलोड करके AI एजेंट करके। बट देखो कभी कभी हो सकता है इशू आई कि नोड रन स्टार्ट होना तो प्रॉब्लम आए कि नोड रन ना हो, तो देखो कुछ इस तरीके से मेरा ऑटोमेटिक स्टॉप हो गया। तो डरने का नहीं, कभी कभी हो जाता है, तो तुम्हें करना, इसे सॉल्व करने का तरीका मैंने यहाँ लिखा नहीं है, बता देता हूँ, तुम्हें यहाँ पे लिख भी दूंगा। जो कि ये तुम्हारी एग्जिस्टिंग PID है ना जो कि लिखा रहा है 1945, तुम्हें इसे डिलीट करना पड़ेगा और नया क्रिएट करना पड़ेगा। इट्स वेरी इजी। कैसे करना है, सबसे पहले यहाँ पे एक कमांड आना है PS करके। जैसे तुम PS डालोगे ना तो तुम्हारी जितनी भी एग्जिस्टिंग PID नंबर होंगी ना वो सारी तुम्हें शो कर जाएगी। देख सकते हो PID लिखा आ रहा है 780, 1945, 1950, और उसमें से 1945 किसकी है, जो कि 1945 जो कि तुम्हें ऊपर लिखा रहा है। वैसे तो चाहो तो तुम तीनों के तीनों डिलीट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब डिलीट कैसे करना है, बहुत ईजी है, सिंपल एक कमांड है KILL। क्या लिखना है, KILL, और जितनी भी PID है ना सबको एक साथ भी लिख सकते हो। देखो 780 स्पेस देना 1945, मैं 2 करके दिखा रहा हूँ, एक बाद में करके दिखा दूंगा, तो दोनों डिलीट हो चुके हैं। अब अगर एक कमांड को डिलीट करना मतलब एक PID डिलीट करना, इट्स वेरी इजी। सिंपल लिखना KILL स्पेस, अब लास्ट वाला बच रहा था 1950। अगर डबल हो या ज़्यादा करना हो तो बिल्कुल इजीली कर सकते हो। ये लिखा रहा है 1950, स्टार्ट नहीं होता, चलो जो भी है। अब सिंपल अगर मैं PS लिखूंगा ना तो कोई भी एग्जिस्टिंग PID नहीं होगी, जो कि 780 जो कि मेरा उबंटू वाला चला, और 1945 जस्ट मैंने अभी जिसका लिखा था। तो अब तुम समझ चुकोगे PID कैसे डिलीट करते हैं। फिर सिंपल ये जो ज्ञानेट स्टार्ट नोड वाला जो कमांड है, सिंपल यहाँ पे आना, कॉपी करके पेस्ट करना, फिर ऑटोमेटिक जो भी तुम्हारा नोड रन स्टार्ट हो जाएगा, और जो कि न्यू अपनी तरफ से PID क्रिएट कर देगा। इसकी फुल फॉर्म मुझे याद नहीं क्या है PID की, वो तुम
अपने हिसाब से देख लें। देखो अब न्यू मेरी क्रिएट हो चुकी है 1999। डिलीट करने का तरीका मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, वो मैं लिख दूंगा। अब इसके बाद अगर तुम्हें नोड स्टॉप करना हो तो सिंपल गैनेट स्टॉप वाला जो कमांड है इसे डाल सकते हो। इट्स वेरी इजी। और पता कैसे चलेगा कि नोड रन स्टार्ट हो चुका है, मतलब किस तरीके से कौन सी वेबसाइट पे चेक करना है वो बता दूंगा। अब इसके बाद VPS वालों के लिए क्या, तुम्हें Ctrl+A+D दबाना है, ताकि जो भी तुम्हारा माइनर है या फिर जो भी तुम्हारा नोड रन है वो ऑटोमेटिक बैकग्राउंड पे रन होता रहेगा। आई थिंक ये मेरे सिस्टम से कुछ इशू आ रहा है। अगर बाई चांस तब भी इशू आए ना तो क्या करना है, एक बार सिस्टम शट डाउन कर देना आधे घंटे के लिए, फिर दोबारा रीट्राई करना। अब इसके बाद अब हमें वेबसाइट में चेक करने के हमें कितने क्या पॉइंट्स मिले, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। सबसे पहले एक इन्फो वाला टास्क होगा जिसमें हमें दो चीज़ मिलेगी। पहली होगी हमारी नोड आईडी और दूसरी होगी हमारी डिवाइस आईडी। सिंपल यहाँ पे गैनेट इन्फो करके जो भी कमांड था उसे कॉपी एंड पेस्ट करना। जैसे इसे कॉपी एंड पेस्ट करोगे तो जो भी तुम्हारी नोड आईडी और जो भी डिवाइस आईडी होगा, अगर तुम ओल्ड यूजर हो तो तुम्हें भी अपनी मिल जाएगी ईजिली। मेरा भी देखो यहाँ पे ओल्ड वाला लिखा रहा है नोड आईडी डिवाइस आईडी। न्यू जनरेट नहीं हुआ क्योंकि सिस्टम मेरा पुराना वाली है, तो इसीलिए। अब जैसे ये दो चीज़ मिल जाती है ना, तुम्हें क्या एक वेबसाइट पे जाना है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में याद हो मैंने कहा था वेबसाइट पे अकाउंट क्रिएट करना है, कैसे क्या करना होगा वो तुम्हें याद होगा। नहीं याद है ना, अच्छी बात है, क्या करूँ, तुम याद भी नहीं रखते, मेरी गलती थोड़ी है। तो सबसे पहले तो देखो इसे एक एक करके जो भी यहाँ पे नोड आईडी डिवाइस आईडी अलग अलग करके कॉपी करके, या तो तुम सेव भी कर सकते हो नोटपैड में, सेव नहीं भी करोगे तब भी चलेगा क्योंकि जो मैंने कमांड दिया था उससे तुम बार बार कर सकते हो। सिंपल मैंने इसे चूज़ किया, Ctrl+C करूँगा, कॉपी हो जाएगा नोड आईडी। अब सेकंड जो था मेरा डिवाइस आईडी होगा। सिंपल मैं भी क्या करूँगा, डिवाइस आईडी को सिंपल कॉपी करूँगा Ctrl+C से। कॉपी होने के बाद जो कि वेबसाइट थी, मैं सिंपल क्रोम को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। सिंपल जैसे तुम इस वेबसाइट पर एक बार वापस आओगे तो यहाँ पे तुम्हें ऑप्शन मिलेगा, कहाँ पे बता देता हूँ। जो भी तुमने वॉलेट कनेक्ट करोगे ना, सिंपल एक बार वॉलेट पर अपना माउस का कर्सर लेके जाना, वहीं पे तुम्हें ऑप्शन मिल जाएगा। देखो यहाँ पे 3-4 ऑप्शन है, एसेट, नोड, डोमेन, फलाना निकाल। सिंपल जो नोड वाला जो बटन है ना, सिंपल एक बार नोड पे टाइप करना। जैसे ही नोड पे टाइप करोगे एक और डिफरेंट वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे देखो मेरे यहाँ पे तुम देख सकते हो, यहाँ पे एक और नोड आईडी लिखा रहा है, जो कि मैंने जब पहली वीडियो जब बनाई थी तब की नोड आईडी है, बट ये एक्टिव नहीं दिखा रहा है क्योंकि आई थिंक ऑफलाइन होगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है डिस्कनेक्ट कनेक्ट हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। जो भी होगा मैं तुम्हें सॉल्यूशन दे दूंगा। अब देखो जो तुम न्यू यूजर होंगे, जो बिल्कुल जस्ट न्यू, तुमने अभी नोड रन किया होगा, तो तुम्हें अपना नोड रन वेबसाइट में कैसे कनेक्ट करना है, इट्स वेरी ईजी। सिंपल यहीं पे ही कनेक्ट न्यू नोड पे टैप करना और यहाँ पे नोड आईडी और डिवाइस आईडी तुम्हें पेस्ट करना। अब ये मैंने तुम्हें याद होगा यहीं पे उबंटू में तो कॉपी करवाया था, एक एक करके कॉपी करना, पता चलिए एक ही साथ कॉपी कर लो। तो नाउ तुम देख सकते हो मैंने अपना नोड आईडी डिवाइस आईडी दोनों कॉपी पेस्ट कर दिया। कॉपी पेस्ट करने सिंपल यहीं पे ज्वाइन का बटन दिखेगा। जैसे ही ज्वाइन पे क्लिक करोगे जो भी तुम्हारा मेटामास्क है उस पर एक रिक्वेस्ट जाएगी। उस रिक्वेस्ट को सिंपल तुम कंफर्म कर देना, जो भी कंफर्म मतलब जो भी मेटामास्क में रिक्वेस्ट आएगी। अब मेरे पे देखो ऑलरेडी लिखा रहा है डिवाइस आईडी नोड आईडी इज ऑलरेडी इन यूज। इसका मतलब मेरी पुरानी वाली नोड आईडी, क्योंकि मैंने पुराने वाले मतलब जो भी पुराना वाला सिस्टम है उसी पे नोड रन किया था, इसी वजह से। जैसे तुम ज्वाइन पर टैप करोगे ऑटोमेटिक वेरीफाई करके तुम्हारा भी यहाँ पे इसी तरीके से मेरी तरीके से जैसे तुम्हारा लिखाएगा नोड आईडी लिखा आ जाएगा। अब यहाँ पे जो स्टेटस पे जो रेड कलर का सिंबल आ रहा है ना, वो रेड कलर का नहीं आएगा, वो आएगा ग्रीन कलर का सिंबल। ग्रीन कलर का सिंबल है तो समझ जाना तुम्हारा नोड रन कर रहा है। अब सिंपल तुम्हें दो चीज को वेबसाइट एक ही चीज़ को तुम्हें बैकग्राउंड में रन करना है, जो कि होगा उबंटू। बट पता नहीं क्यों इशू आ रहा है, जो भी इशू होगा आई विल प्रोवाइड अ सॉल्यूशन। जो भी होगा, ये तो गैनेट इन्फो गलत हो गया, गैनेट स्टार्ट था, मुझे भी याद नहीं आ रहा, रुको। तो सिंपल गैनेट स्टार्ट करके लिखोगे तो जो भी तुम्हारा नोड रन है वो नोड रन स्टार्ट हो जाएगा। और सिंपल ये जो रेड कलर से ग्रीन कलर हो जाएगा तो समझ आना तुम्हारा नोड बिल्कुल अच्छे से वर्किंग कर रहा है। तो थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा। और ध्यान रहे पॉइंट्स जो होंगे ना वो तुम्हें कहाँ शो करेंगे, कहाँ चली गई मेन वाली वेबसाइट, यहीं पे आके चेक करना। माई गैप पॉइंट्स पे जो नोड पॉइंट करके लिखा रहा है ना, सिंपल यहीं पे तुम्हें पॉइंट शो करेगा। और ये जो नोड बिल्ड है गैनोड करके लिखा था, इस पर भी क्लिप पे टैप करना। जैसे तुम वेरीफाई करोगे इसके बदले 400 पॉइंट, और जो भी तुम नोड रन पे कलेक्ट करते रहोगे पॉइंट, उसके बदले तुम्हें पॉइंट्स मिलता रहेगा। तो आई होप तुम्हें अच्छे से सब कुछ समझ में आ चुका होगा। बाई चांस कोई इशू आता है तो मुझे आके टेलीग्राम पे गुत्थम गुत्ती करेंगे, वहीं आना, मजे मारेंगे और क्या। बाकी रही बात मेरा यूट्यूब चैनल देखो मस्ट भी सब्सक्राइब कर लेना। बाकी ऑलमोस्ट मैंने सब सॉल्यूशन दे दिया, बस यहाँ पे वो नोड PID वाला जो मिसिंग है कोड वो भी मैं डाल दूंगा। और नेक्स्ट डे का बता देता हूँ, नेक्स्ट डे का बहुत ईजी है। सिंपल जैसे तुम सिस्टम शट डाउन करके ओपन करते हो तो अपना WSL ओपन करना, सिंपल गैनेट स्टार्ट वाला जो कमांड है कॉपी पेस्ट करना, सिंपल ईजिली तुम्हारा रन हो जाएगा। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को क्या करना गाइस, पहली फुर्सत में गाइस लाइक करती, चैनल को सब्सक्राइब करती। हम मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, धन्यवाद। Take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding from the words I spit. So sharp, so freezing, so cold. Behold, frostbite they feeling. I could tear you apart.